निमराना में एक कैंडल मार्च निकाला गया है। लोगों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। शहर की जनता ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान इंडिया न्यूज के संवाददाता लोकेश भारद्वाज ने मौजूद लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। शाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। वहीं आज नीमराना में कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी गई है। आज हमारे साथ यहाँ नीमराना कस्बे वासी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आज उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या क्या मांगे। भारत की भूमि पर जो घाव कायर आतंकवादियों ने दिया है, हमारे वो सभी भाई जो उस हमले में शहीद हो गए, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित के लिए ये कैंडल मार्च निकाला। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब ये पूरे देश की मांग है कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत हो चुकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से पूरे देश की मांग है कि इस बार इलाज जो है वो पक्का करिए। बार बार हमें ना सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़नी चाहिए और ना इस तरीके की कोई घटना भारत में हो। इसके लिए हम सब की तरफ से ये निवेदन है और सभी उन मृतक हिंदू भाइयों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ यहाँ और भी अभी ग्रामीण मौजूद है, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करते हैं? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध और विनती करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कोई कायराना हमला होने के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करने की आवश्यकता पड़ती है। हम तो कहना चाहेंगे कि मौके मौके पर ऐसा कुछ भी ना हो। हर 6 महीने बाद, हर 10 महीने बाद, 1 साल के अंदर अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें चालू ही रहनी चाहिए। आवश्यकता कहाँ पड़ रही है कि कभी ऐसे मौका है उसके बाद हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करें। आपके हाथ में, इस देश में वो ताकत सौंप रखी है कि आप चाहो तो 2 मिनट के अंदर अंदर उस नाकाम और पाक का आप सफाया और आतंकवाद का सफाया आप कर सकते हो। इस आतंकवाद की जड़ को तो बिल्कुल एकदम मिटा देना चाहिए। यही अनुरोध है प्रधानमंत्री मोदी से। हमारे साथ अभी यहाँ ग्रामीण मौजूद है, तो आपकी क्या मांग है प्रधानमंत्री मोदी जी से? माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि अब ये आखिरी जंग हो, आर पार की जंग हो और जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उसकी उसी भाषा में आप जवाब देना चाहिए। भारत का जो जनमानस है उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए अब ये आर पार की ही होनी चाहिए। तो भारत दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक चाह रहा है? नहीं, सीधी आर पार की लड़ाई। बिल्कुल, भारत आर पार की लड़ाई चाह रहा है। अभी हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है उनमें जिन हिंदू भाइयों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धा सुमन और उनके परिवारजनों को यह असाधारण क्षति सहन करने की भगवान उनको ताकत दे। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये चाहूंगा कि जो पाक ने जो नापाक हरकत की है उसका ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि उस सदियों सदियों तक हिंदुस्तान इतिहास बनकर ये याद करे कि किसी राम भक्त ने कोई पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। आपने यहाँ अभी एक कविता भी सुनाई थी हिंदुओं को जगाने के लिए, कविता क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि अब की चिंता मत कर मियाँ, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती ही क्या, सारा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर फहरे भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गैरत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। यारो कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। ऐसी हमारी और मेरे पूरे देशवासियों की यही भावना है। बिल्कुल, अभी और भी है कि आपकी अगर कुछ और भी अगर मांग हो या ऐसा? बिल्कुल, हमारा यही है कि जो आपने राजनयिक रूप से या अपनी कूटनीतिक जो फैसले लिए हैं उसके साथ साथ अब सैन्य फैसला लेने का भी समय आ गया है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जो फैसला है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए, सख्त से सख्त फैसला लेना चाहिए। जो आतंकी हमला हुआ है उससे पूरा देश दुखी है, आहत है, पीड़ित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी एक मांग है, उनकी एक आस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनका जवाब या तो भारत एक बार उन्हें जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसे दोहराए या घर में घुस के मारे, जैसा भी हो लेकिन जवाब दिया जाए। मैं लोकेश भारद्वाज, इंडिया न्यूज।